नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, अगर ये सारे गुण आपके अंदर है तो आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। क्योंकि अक्सर लोगों को ये कहते सुना गया है कि मैं दिल से स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन इसके वैल्यूज़ को मालूम ही नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बात बताऊँगी कि हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है, और अगर इन सारी चीज़ों में कोई भी 2-3 गुण भी अगर आपके अंदर है तो आप स्पिरिचुअल हैं। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी का मतलब किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से नहीं होता है। इंसान के अंदर जो गुण होते हैं, जो उनके मॉरल्स होते हैं, जो उनके वैल्यूज होते हैं, इससे वो इंसान डिसाइड कर सकता है कि वो स्पिरिचुअल है या नहीं है। कहने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ करते हूँ, इतना ज़्यादा मंत्रों का जाप करती हूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ। लेकिन अगर आपको लाइफ के वैल्यूज़ ही मालूम नहीं है तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी को समझते ही नहीं हैं। बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने वाली हूँ, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन एंड इनर हैप्पीनेस के बारे में बताऊंगी। ये कोर्स बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ सब्र कीजिए। मैं ज़रूर आप लोगों को बताने वाली हूँ, बहुत जल्दी ही ये क्लास मैं स्टार्ट करूँगी आप लोगों के साथ। तो फिर आज का जो विषय है, ये विषय है कि आखिर आप आध्यात्मिक हैं या नहीं है, और इसे समझने के लिए आप लोगों को किन्हीं बातों को समझना ज़रूरी है। अक्सर मैं आप लोगों को उपाय बताती हूँ, ग्रहों के बारे में बताती हूँ, और साथ में जीवन को जीने का तरीका भी बताती हूँ, लेकिन हम सिर्फ सुनते हैं, हम सिर्फ वीडियोस देखते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में। आज के वीडियो में बहुत सी सरल सी चीज़ें हैं जो आपको आपके ही जीवन में उत्साह लाने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि हम लोग अक्सर परेशानियों के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां ही रहेंगी, लेकिन जो इंसान खुश रहना जानता है वो इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की पा लेता है। उसके लिए उसे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बातें करते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बारे में बताते हैं, ग्रैटिट्यूड बताते हैं, लेकिन अगर जीवन के वैल्यूज़ अगर समझ जाते हैं तो हमें और दूसरी कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी, अगर ये पॉइंट्स में कुछ भी पॉइंट्स अगर आपके अंदर हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। तो सबसे पहला कारण बनता है कि आप स्पिरिचुअल है या नहीं है। उसके लिए ये देखना पड़ता है कि आप जजमेंटल तो नहीं हैं, आप नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं करते हैं। क्योंकि जो भी आध्यात्मिक इंसान होता है वो कभी भी अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, जजमेंट नहीं करेगा। ठीक है। तो कोई इंसान होता है कि जो दूसरों को ही उनमें मीन मेख गलतियां निकालने में वो इंसान बिजी रहता है। उसे जो समय अपने ऊपर काम करना चाहिए वो इंसान उस समय को बर्बाद करके दूसरे को जज करने में ही समय बिता देता है। ऐसा इंसान स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप नेगेटिव थॉट्स भी रखते हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती है, लेकिन आप इसको अब चेंज करना चाहते हैं, तो ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। तो इसको आप शिफ्ट करते हैं, यानी नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स में, तो इंसान जाकर स्पिरिचुअल ज़रूर बनता है। तीसरी बात, अपने ऊर्जा को, अपने ताकत को समझने के लिए वो अपने इनर पीस को तलाश करता है। तो ऐसे इंसान बहुत जल्दी ईश्वर को प्राप्त करते हैं। चौथी बात, आप अपने जीवन के पर्पस को समझिए। आपका जीवन क्यों है, आपने इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया है, ये भी समझने की ज़रूरत है। पांचवी बात, आप अपने ब्लॉकेज को कैसे रिमूव करते हैं। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो पुराने समय से चली आ रही है और उनको आप हटाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो फिर आप आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते हैं।
आध्यात्मिक इंसान हमेशा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, है ना। अगली बात, आपके दिमाग में जो भी ब्लॉकेज है उसे हटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने जीवन में आप परेशानियों को गांठ ना बांधकर इसे खोलने की अगर प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति बहुत आसानी से आप पा सकेंगे। इसके बाद जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो है आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी आध्यात्मिकता को आप किस नज़रिए से देखते हैं। आप आध्यात्मिक हैं, आप कहते ज़रूर हैं, लेकिन आप दिल से आध्यात्मिक हैं या फिर मन से आध्यात्मिक हैं, इसे आप दूसरों के सामने बयां कैसे करते हैं। इसके बाद जो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप हैं कौन, आप पहले खुद की खोज कीजिए। आप क्यों आए हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, आप किस पर्पस के साथ इस जीवन पे आए हैं, आपको आगे की जर्नी क्या करनी है। अपने इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश कीजिए, अपने इंट्यूशंस को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन में ईश्वरीय शक्ति, दैवीय शक्ति को आप खुद प्राप्त कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। हमारे चारों ओर एक कॉस्मिक एनर्जी है जो हमें सुन भी रही है, समझ भी रही है और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो अपना कार्य भी कर रही है। तो इसीलिए आप इंट्यूशंस को समझिए, आने वाले समय में क्या होने वाला है इसके सेंस को समझिए। आखिर आपके जीवन में क्या हो सकता है। जब आप खुद इतने पावरफुल हो जाते हैं तो आपको जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए किंतु परंतु का सामना नहीं करना पड़ता है। अगली बात, अपने पास्ट में जो भी हो चुका है उसे क्षमा कीजिए, उसे जाने दीजिए, ना कि अपने मन में संजो कर रखिए। अगर आप आध्यात्मिक बनना ही चाहते हैं या फिर खुद को समझते हैं तो सबसे पहले अपने पास्ट को, अगर वो बुरा है तो उसे रिलीज कीजिए, अगर वो अच्छा है तो उसे संजो कर रखिए। हमेशा अच्छी चीज़ों को आप संजो कर रखिए और हमेशा बुरी चीज़ों को, जो आपको तकलीफ देती है, उन सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। तो ही जाकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में बहुत कुछ, क्योंकि आपके अंदर की ब्लॉकेज ही सबसे बड़ा बाधक बनता है आपके जीवन में कोई भी ड्रीम को पाने के लिए, है ना। अगली बात जिस पर आप गौर करेंगे कि मैनिफेस्ट कीजिए आपको जीवन में चाहिए क्या। जब आप एक ही चीज़ बार बार लिखते हैं या फिर बार बार सोचते हैं या फिर बार बार करने की इच्छा शक्ति जागृत करते हैं तो वो चीज़ें ज़रूर पूरी होती है। इस बात की गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो पॉसिबल हो जाता है ना, और वही चीज़ पूरी होती है। बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोगों के छोटे छोटे कार्य को भी आप अप्रिशिएट कीजिए, उनमें खुशियाँ ढूंढिए, ना कि कौन आपसे बेहतर है वहाँ पर जाकर आप जजमेंट कीजिए, नेगेटिव थॉट्स दीजिए, लोगों को अप्रिशिएट नहीं कीजिए और लोगों की खुशी में आप खुश ना होकर दुख हो जाते हैं, यानी आप दुखी हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे दुखी हो जाते हैं तो आप अपने आप को आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ते हैं, बल्कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा असंपूर्ण बना लेते हैं, यानी आपको जीवन का पर्पस ही पता नहीं है कि आपको करना क्या है। अगली बात जो कि अंतिम है लेकिन बहुत ही कड़वी सच है, नेगेटिव सिचुएशंस को चैलेंज समझिए और इन्हें एक ऐसे तौर पर लीजिए कि आपको ये कंपटीशन या फिर ये चैलेंज को जीतना है। तो देखेंगे कि आप अपने परेशानियों का हल खुद निकालते हैं और परेशानियों से खुद ही उबर कर आ जाते हैं। तो आज का जो विषय था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। लेकिन आप लोगों को एक्चुअली में अगर खुद को आध्यात्मिकता से जोड़ना है, खुद को आध्यात्मिक बनाना है, तो सबसे पहले इन पॉइंट्स पर काम कीजिए। और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ की सच्चाई को जानने के लिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।